आपका मैं सारा जो है बेटा मैंने ये कंबाइन कर दिया। ये फर्स्ट 3 इक्वेशंस ऑफ मोशंस जो है वो आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ी थी, और अब F इज इक्वल टू एम ए ये आपने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है। तो सारे न्यूमेरिकल्स पीछे का रिवाइज करवाना और ये कंबाइन कर दिया, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं। एन एरोप्लेन स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट विद एन एक्सेलरेशन ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर and there is a run for 35 seconds before taking off. अब देखो आपका एरोप्लेन है, सबसे पहली लाइन देखो क्या है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब क्या होता है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट मतलब u0, फिर आपको दिया हुआ है a एक्सेलरेशन, और फिर आपको दिया हुआ है t 35 सेकेंड्स। अब आपको निकालना है मिनिमम लेंथ ऑफ रनवे, यानी जितना वो रोड पे चला एरोप्लेन, ठीक है, एंड वेलोसिटी, किस वेलोसिटी से उसने टेक ऑफ किया। इन अनदर वर्ड्स हमें s और t निकालना है, और हमें गिवन क्या है वो मैंने आपको बता दिया। फ्रॉम रेस्ट मतलब u0। देखो अगर तुम्हें लैंग्वेज भी समझ नहीं आती तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन की यूनिट होती है, तो वो a है। आप यूनिट से भी जज कर सकते हो। 35 सेकेंड ये आपका आ गया, और हमें फाइंड आउट क्या करना है इसमें, मिनिमम लेंथ यानी s और वेलोसिटी v फाइंड आउट। अब हमारे पास ये इक्वेशन है, हम फाइंड आउट करेंगे कौन सी इक्वेशन पुट होगी। v के लिए हमें चाहिए u a, के लिए u a t, हमें u भी गिवन है, a भी गिवन है, t भी गिवन है, तो हम v तो इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। u इज 0, a इज 3, t इज 35। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे ये आया 105, डिस्टेंस की यूनिट क्या है मीटर, मीटर आ गया। अब आपको s निकालना है। s में आप सेकेंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, आप थर्ड भी कर सकते हैं, किसी से भी कर लो, आंसर आपका सेम आएगा। अब मैं ले रही हूं सेकेंड, u इज 0, t इज 35, ये वाली तो पूरी टर्म 0 हो गई, हाफ a इज 3, t इज 35 मल्टीप्लाई 35। तो हमें सिर्फ इस फैक्टर को सॉल्व करना है, ये तो हमारी 0 होगी और आपका डिस्टेंस फाइंड आउट हो जाएगा। देखो फिर से, ट्रेन इज स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मींस u0, अटेन अ वेलोसिटी ऑफ 108 किलोमीटर पर आवर। तो अब ये वेलोसिटी एक्वायर करती है, ऑब्वियस सी बात है जब u0 आ गया तो जो दूसरी वेलोसिटी है हमारी वो भी होगी। अब हमें इसमें u दिया है और v दिया है, एंड इन 2 मिनट्स, और आपको दिया है टाइम। अब आपको फाइंड आउट करना है एक्सीलरेशन एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन अटेनिंग द सेम वेलोसिटी। तो अब ये आपका सेम ही है, जैसे अभी आपने फर्स्ट क्वेश्चन किया है सेम वैसे क्वेश्चन है। v इज 108 किलोमीटर पर आवर एंड t इज 2 मिनट। अब ये क्वेश्चन करने से पहले आपको यूनिट का भी बता रखा है, फिजिक्स में सीधा आप फॉर्मूले में ही वैल्यू पुट नहीं कर देंगे, आप यूनिट भी चेक करेंगे। तो आपकी ये जो वेलोसिटी है वो होनी चाहिए मीटर पर सेकेंड में, तो इसको सॉल्व करके हम मीटर पर सेकेंड में इसे फाइंड आउट कर लेंगे। और टाइम, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड यूनिट आ गई आपकी वेलोसिटी की, तो टाइम भी होना चाहिए सेकेंड। अब ये आपका कन्वर्जन हो गया। इसके बाद सेम आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए हम फिर सेम यही फॉर्मूला यूज करेंगे। अब इसमें v कितना होगा आपको ये फाइंड आउट करना है, ठीक है। आपका v आया, जब आप ये पूरा सॉल्व करोगे ये आएगा बेटा 30 मीटर पर सेकेंड। अब हम इसमें वैल्यू दे देते हैं, v इज 30, u इज 0, a हमें फाइंड आउट करना है एंड t इज 120। तो दिस इज 30 अपॉन 120 इज इक्वल टू a, और ये आपका आ गया 1/4
विच इज इक्वल टू 0.25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ए आपकी ये आ गई। अब सेम आपको क्या निकालना है, एस। तो एस में अगर हम देखें हमारे पास यू भी है, हमारे पास टी भी है, हमने ए भी फाइंड आउट कर लिया और टी भी है। आप सेकेंड इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं और आप थर्ड भी यूज कर सकते हैं। आप जो भी यूज करेंगे इन दोनों में से वो यूज करके सेकेंड के लिए आप आंसर निकाल देना। बस पॉइंट यहाँ पे है यूनिट कन्वर्जन का। देखो आपका ये ग्राफ दिया हुआ है, इसमें है वेलोसिटी टाइम ग्राफ। मीटर पर सेकेंड में आपकी वेलोसिटी है, टाइम है सेकेंड्स में। फिर क्वेश्चन है, जैसे पहला क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ मोशन इज रिप्रेजेंटेड बाय ओ ए। ये जो ओ ए ग्राफ है ये कैसी मोशन रिप्रेजेंट कर रहा है। देखो जब वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो हम लिखेंगे यूनिफॉर्मली, और यहाँ एक्सीलरेशन बढ़ रही है ना, ऐसे केस में जब हम ऊपर जा रहे हैं तो एक्सीलरेशन बढ़ रही है, इसलिए ओ ए जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो कर रहा है यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, राइट। अब ए बी पे तो एक्सीलरेशन चेंज होनी नहीं, क्योंकि देखो ये वेलोसिटी है, ए पे भी वेलोसिटी 20 थी, बी पे भी वेलोसिटी 20 थी, यानी u भी 20 है और v भी 20 है, तो 20 माइनस 20 0, टाइम जो भी हो, तो एक्सीलरेशन आपकी 0 आ गई। तो इस केस में हम कहते हैं यूनिफॉर्म मोशन विद 0 एक्सीलरेशन। ओके, ये जो अब आपका ए बी है ये रिप्रेजेंट करेगा यूनिफॉर्म मोशन विद 0 एक्सीलरेशन। ऐसे तुम्हें लिखना है इसमें। एक्सीलरेशन आपको निकालनी है, जैसे मैं दूं, हमने ए बी की तो एक्सीलरेशन निकाल ली, 0 है। अब मैं ओ ए पे निकालूं एक्सीलरेशन, ठीक है। एक्सीलरेशन ओ ए ग्राफ पे ही होगी क्योंकि यहाँ बढ़ रही है, तो मैं ऐसे कह सकती हूँ फाइंड आउट एक्सीलरेशन। अब एक्सीलरेशन आपको करना है जब हमें ये ग्राफ दिया हो वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और एक्सीलरेशन हमारे किस पोर्शन में है, ओ ए पोर्शन में है, तो हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लेते हैं जिस भी पोर्शन की हमें एक्सीलरेशन निकालनी है, और ये एक्सीलरेशन होती है स्लोप। अब स्लोप भी आपको पता ही है क्या होता है, वो स्लोप मींस परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब अगर हम एक्सीलरेशन कैलकुलेट करेंगे तो वो होगा ग्राफ, कौन सा पोर्शन हम कंसीडर करेंगे, ग्राफ पोर्शन ओ, हम ये कंसीडर करेंगे। तो अब हमारी इसमें एक्सीलरेशन जो है वो आ गई परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारा 20, और बेस कितना है हमारा 8 माइनस 0 8, और ये था 20 माइनस 0
डीएक्सेलरेशन, सॉरी रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन कब होता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन। तो उसके लिए हमें ग्राफ का कौन सा पोर्शन कंसीडर करना पड़ेगा? BC, क्योंकि यहाँ पे आपकी एक्सेलरेशन कम